लव इनफाइनाइट चैनल के ज्योतिष सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से आपका किस तरह से जातक का स्वभाव बनता है। चतुर्थ भाव पर अगर सभी ग्रहों की दृष्टि पड़े तो किस तरह से स्वभाव बनता है। कुंडली एनालिसिस करानी है। कुंडली एनालिसिस मतलब है आपके कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं और आपने जानना है मेरी लाइफ में आगे क्या होगा। उन क्वेश्चंस को पूछिए और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए। उसके बाद सारा प्रोसीजर मैं बताऊंगी आपको और पूरी अच्छी तरीके से एक एक डिटेल आपको ठीक तरीके से एक्यूरेट रीडिंग दूंगी। इस चीज के लिए बहुत बहुत इनवाइटेड हैं आप। आगे हम बात करते हैं जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्र और शुक्र दिग्बली हो जाते हैं। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी बलवान है तो जातक वैभवी होता है, और यदि चतुर्थ भाव का स्वामी और शुक्र दोनों बली तो जातक बड़ा धनवान होता है। यदि इस भाव का स्वामी और शुक्र बली होकर भाग्य भाव में बैठे हों तो जातक राजा के समान होते हैं। चतुर्थ भाव पर ग्रहों की दृष्टि के प्रभाव इस तरह से देखे जाते हैं। पहले तो ये देख लीजिए चतुर्थ भाव होता किनका है। माता का होता है, घर का होता है, सुख का होता है, मित्र का होता है और यश का होता है। नेम, फेम, मदर एंड हाउस आपका किस तरह से रहेगा, आपके भाग्य में सुख कितना रहेगा, उस भाव का उसका भाव है चतुर्थ भाव। ठीक है, तो चतुर्थ भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाग में बैठे हो तो जातक को खुद का मकान मिलने में समस्या होती है। जी हाँ, समस्या बन जाती है। जैसे कई बार कहते नहीं कि हमने सब कुछ करा लिया, बस पोजीशन ही नहीं मिल रहा, या लोन पास कराना वो ही नहीं हो रहा, घर कब बनाने के कब से सोच रहे हैं, हो ही नहीं रहा है, पैसा है हाथ में, घर ही नहीं हो रहा है। तो उसका समस्या इस तरह से बनी रहती है अगर उनके चतुर्थ भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठे हो तो। 10वें घर से यदि सूर्य की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही हो, क्योंकि सूर्य की दृष्टि 10वें घर से देखी जाएगी ना, तो चौथे भाव पर पड़ रही है तो सुखों में कमी नहीं रहती है। माता के साथ संबंध थोड़ा कमजोर हो सकता है, माता की सेहत थोड़ी डाउन हो सकती है, बीमार रह सकती हैं वो। 22वें वर्ष के बाद जातक के अपने ही विवेक से, अपने ही कर्म से घर, वाहन का सुख मिलता है। अपयश के साथ साथ यश भी मिलता है, थोड़ी बदनामी भी होती है और नामी भी होती है, यानी कि नेम फेम सब मिलता है, लेकिन पीछे से बोलने वाले बोलते भी रहते हैं। घर बहुत बड़ा होता है पर थोड़ा सा कलह का वातावरण बन जाता है। और रिटायरमेंट के बाद ऐसे व्यक्ति को जिनका सूर्य की दृष्टि चौथे भाव पर हो तो कोई पूछता नहीं है, ये समस्या इसमें आ जाती है। यदि चंद्रमा की दृष्टि चौथे भाव पर हो, यानी कि 10वें घर से देखी जाएगी, तो ऐसे जातक मातृभक्त होते हैं, मदर से बहुत प्यार करते हैं। अपना घर होता है, अपना मकान होता है, कृषि की भूमि होती है, मतलब कि खेती बाड़ी का मालिक होता है, या कृषक हो सकते हैं वो, या किसान हो सकते हैं। माँ के आशीर्वाद से सब कुछ उनको हासिल होता है, माँ की सेवा करते हैं, माँ के आशीर्वाद से उनको बहुत पैसा मिलता है। और जब ये 24वें वर्ष के हो जाते हैं तो 24वें वर्ष के बाद इनका भाग्योदय होता है। समाज इन्हें हितकारक के रूप में देखती है, यानी कि वाह ये तो समाज सुधारक हैं, इनको आपको बहुत प्रेज मिलता है समाज की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से। मित्रों से भी आपको बहुत सहयोग मिलता है। अब यदि मंगल की दृष्टि चौथे स्थान पर हो तो क्या होता है, यानी कि पहले 9वें और 10वें भाव से मंगल की दृष्टि देखी जाएगी तो माता के साथ आपका संबंध खराब होगा। जी हाँ, मंगल की दृष्टि यदि देखी जाए 10वें भाव से तो माता के साथ संबंध खराब होगा। घर में कलहपूर्ण वातावरण हो सकता है। उच्च पदाधिकारी होने के कारण घर में आप धौंस जमाएंगे, लेकिन पेट में जलन हो सकती है। मित्रों से भी धोखा आप प्राप्त कर सकते हैं। 9वें भाव से एग्जैक्टली देखा जाए मंगल की दृष्टि चौथे स्थान पर तो आप भाग्यवान होते हैं, ज्यादा उग्र भी नहीं होते हैं। भूमि, भवन और जमीन ये चीजें आपके पास होती हैं। अपना प्लॉट, अपनी जमीन, अपना घर ये होता है। ज्यादा गुस्से वाले नहीं होते हैं अगर 9वें भाव से मंगल की दृष्टि चौथे स्थान पर पड़ रही है तो। बुध की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, यानी कि 10वें घर पर, तो बुद्धिमान होते हैं, समाज सेवी होते हैं, जनता प्रिय होते हैं, वाणी का धनी होते हैं, यानी कि एक अच्छे स्पीकर होते हैं। भूमि, भवन, माँ का सुख सब होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ आप यशस्वी भी होते हैं। गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही हो, यानी कि 8वें, 10वें और 12वें भाव से देखा जाएगा। 8वें
स्थान से गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़े तो व्यक्ति धनवान होते हैं, व्यक्तित्व बिल्कुल धनी होता है, वाणी बहुत मजबूत होती है, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। 10वें भाव से गुरु की दृष्टि देखें तो माता का सुख मिलता है, भूमि का सुख मिलता है, वाहन का सुख मिलता है, मित्रों का सुख मिलता है। वाह! तो 10वें भाव से तो सब वारे न्यारे गुरु की चौथे दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही हो तो गुरु की 10वें भाव से चौथे भाव पर दृष्टि पड़ रही हो तो गुरु की 12वें भाव से चौथे भाव पर दृष्टि पड़ रही हो तो क्या होगा? तो व्यक्ति धार्मिक होता है, धर्म में व्यय करता है, धर्म के कामों में खूब खर्च करता है और खर्च को सही दिशा में लेके जाता है। यानी कि जो भी उनका पैसा है वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट होती रहती है। इन्वेस्टमेंट मतलब अच्छे काम में पैसा लगाते हैं तो ब्लेसिंग मिलती है, वो इन्वेस्टमेंट ही है। अब आगे बात करें शुक्र की चौथे भाव पर दृष्टि तो 10वें भाव से देखी जाएगी तो जातक को 25वें या 52वें वर्ष के बाद सब कुछ मिलता है। कई लोग कहते हैं ना इतने 50 साल हो गए कुछ मिला ही नहीं, जीवन में कुछ मिला ही नहीं, अब मिलेगा तो क्या फायदा। लेकिन नहीं, मिलता जरूर है। जब भी मिलता है तो वो सक्सेस, एक दिन की भी सक्सेस जो है ना बहुत अच्छी मानी जाती है। अब जीवन तो सफल हो जाएगा ना, जो चाहा था वो मिल तो गया, चाहे लेट में ही मिला। तो वो किस कारण से होता है? अगर 25वें वर्ष में आपको सब कुछ मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिला है तो या फिर 52वें वर्ष में जाकर सब कुछ मिलेगा, सब कुछ जिस चीज के लिए आप तरस रहे थे, जैसे मान सम्मान, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी गाड़ी, माँ का सुख और विवाह के बाद निरंतर प्रगति। शनि की चौथे भाव पर दृष्टि पड़ रही हो यानी कि दूसरे, 7वें और 10वें भाव से देखा जाए तो आपका अपना घर हो सकता है। यदि शुक्र चतुर्थेश बली हो तो कई घर होंगे आपके, कई घर, एक नहीं कई। लेकिन जहाँ तक इन सब का सुख भोगता नहीं है, किसी घर में रह नहीं पाता है, भागता रहेगा। तो ना माँ का घर होता, माँ का सुख होता है, ना घर का सुख होता है, धोखा मिलता रहता है, भागता रहता है इंसान। और प्रतिष्ठा अपयश दोनों ही मिलता है, मतलब नेम फेम भी मिलेगा, पीछे से बदनामी भी होगी, दोनों ही तरह से इंसान उसमें उलझा रहता है। पाता सब कुछ है, कई घर होंगे, भोग नहीं पाता है। मेरा घर यहाँ है, मेरा एक घर वहाँ है, एक घर इंग्लैंड में, एक घर अमेरिका में, एक घर इंडिया में 4 घर, तो रह नहीं पाते हैं वो, दिक्कत ये होती है। ठीक है, ये इसका कारण होता है शनि के चौथे भाव पर दृष्टि पड़ रही हो तो। राहु के चौथे भाव पर दृष्टि पड़े यानी कि 8वें, 10वें और 12वें भाव से तो शासन प्रशासन में काफी पकड़ रहती है, घर में कलह का वातावरण बना रह सकता है, माँ का सुख नहीं मिलता है, या तो माता जी नहीं रहती हैं या माता हमेशा बीमार रहती हैं, माता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है, माता थोड़ा सा इनके साथ लड़ाई झगड़े में बिजी रहती हैं, या इनको माता के साथ थॉट पैटर्न इनका मिलता नहीं है। राहु की चौथे भाव पर दृष्टि 8वें घर से देखी जाए तो आकस्मिक धन लाभ होता है, जातक की वाणी बहुत कड़वी होती है, घर में दुर्व्यवहार करते हैं और रोगग्रस्त रहते हैं। 12वें भाव से राहु की चौथे भाव पर दृष्टि देखें तो कारागार योग बनता है, यानी कि जेल जाने का योग बन जाता है। जातक को जरूरत की चीजें मिल ही जाती हैं लेकिन घर पर कलहपूर्ण वातावरण बना रहता है। लास्ट हम देख लेते हैं केतु की चौथे भाव पर दृष्टि, वो है 8वें, 10वें और 12वें भाव से। तो केतु की चौथे भाव पर दृष्टि राहुवत होती है, जैसे कि राहु में बताई है, आकस्मिक धन लाभ, कड़वी वाणी, जेल जाने का कलहपूर्ण वातावरण। पर केतु अगर शुभ ग्रह के घर में बैठे हैं और वो ग्रह मजबूत है तो राहु जैसा कष्ट नहीं होगा राहु जैसा, लेकिन केतु अगर अच्छे घर में बैठे हैं ना, शुभ घर में, तो फिर राहु जैसा कष्ट नहीं होगा। थोड़ा बहुत मति भ्रम तो केतु करते ही हैं। तो आज हमने ये जाना कि जन्म कुंडली से चतुर्थ भाव में आपके सभी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो आप किस प्रकार के हो सकते हैं, किस तरह का सुख मिल सकता है, क्या बीमारी हो सकती है, या फिर किस तरह से आप लोगों के साथ बिहेव कर सकते हैं, कितना नेम फेम होगा। तो आप बताइए क्या वाकई आपका कौन सा दृष्टि पड़ रही है? आपकी चंद्रमा की दृष्टि चौथे भाव पर है, या गुरु की है, या शनि की चल रही है, या राहु केतु की चल रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। कोई सवाल है एस्ट्रोलॉजी से संबंधित तो पूछ लीजिएगा, अगर हो सके तो जवाब मैं दे दूंगी। और अगर आपको कुंडली एनालिसिस करानी है या फिर अपने बारे में कुछ जानना है, 2-4 सवाल भी हैं, तो भी आप मोस्ट इन्वाइटेड है। नंबर तो सिंपल सा है, 8307788247।
धन्यवाद, नमस्कार।